शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। क्योंकि भगवान के बच्चे हैं और वो सागर है, तो जिसका बाप सागर होगा तो बच्चा क्या होगा? नदी तो होगा ना, भरपूर होगा। बाबा तो हमें मास्टर सागर का नाम देते हैं। फिर समय भी ऐसा है। आज बाबा ने कहा कि संगम युग के समय को एक वरदान है। क्या वरदान हो सकता है? सर्व प्राप्ति संपन्न से वरदान मैच करो। संगम युग के समय को एक वरदान है। हर आश अच्छी आश पूरी होगी, चढ़ती कला होगी। और वरदान बोलो, कल्याण निश्चित है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। हाँ, संगम युग का वरदान आज बाबा ने कहा, 1 करो लाख पाओ। अभी लाख बोला, अभी आगे और चलेंगे। 1 का लाख गुणा प्राप्ति, ये संगम युग को वरदान है। आगे चलना तो बाबा पदम से भी आगे जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि जैसा सर्वश्रेष्ठ समय है, जैसा सर्वश्रेष्ठ जन्म है, जैसे सर्वश्रेष्ठ आप बच्चों के टाइटल हैं, ये सब कुछ सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का संगम युग को वरदान है। इसलिए सिर्फ 1 का लाख गुणा नहीं, बाबा ने कहा सिर्फ 1 का लाख गुणा नहीं, लेकिन 1 का अनगिनत बार रिटर्न मिलता है। गिन न सको पदम तो फिर भी गिन सकते हो, लेकिन आपके 1 किए का पदम गुणा रिटर्न मिलता है। इसलिए जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो पाना। जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। देखो बाबा की ऑफर, देखो बच्चों के आगे। कौन समझ सकते हैं जब भगत थे, तेरे चरणों की धूल बना लो, इसको तरसते थे। और अब बाबा क्या कह रहा? मेरे से जो लेना चाहो, जब लेना चाहो, जैसा जितना, बाप सर्वेंट रूप में बांधे हुए हैं। जब वरदाता ही आपका हो गया है, तो फिर जिनका वरदाता अपना बाप हो, उसकी प्राप्तियों के क्या कहने। फिर बाबा ने कहा बीज ही आपका हो गया है। तो जब बीज आपका है तो 1 सेकंड में बीज से अनगिनत प्राप्तियां कर सकते हो। सिर्फ करना क्या होगा? अब बाबा ने इतनी बड़ी बड़ी प्राप्तियां सुना तो दी, परंतु आगे न बीच में। आज बाबा ने वरदान में कोई परंतु नहीं लगाया है, मैं लगा रही हूँ। बाबा ने नहीं लगाया। बाबा ने तो बड़ा आबाद खुले दिल वाला वरदान दिया। आज कोई शर्तें नहीं रखी है, कोई पुरुषार्थ भी नहीं सुनाया है, लेकिन अंडरस्टूड है उसमें। जब बीज आपका, जब वरदाता आपका, आपका मीन्स आप उसको अपना बना के रखो ना, कनेक्टेड रहो ना, फिर डाइवर्ट नहीं हो। बीज सारी प्राप्ति पेड़ को देता है,
पर कनेक्टेड रहे ना जड़ से पेड़, तब तो सारी प्राप्ति देता है। बाबा ने कहा बाप सर्वेंट रूप से बांधा हुआ है, पर हम भी तो बंधे रहे ना ऑर्डर करने को। हम कहें नहीं हम तो किसी और के पास जाते, तो फिर थोड़ा ही बाप बंधा रहेगा सर्व प्राप्तियां कराने को। समय भी याद रहे, समय भी बाबा ने कहा 1 का लाख गुना प्राप्ति का तो समय ऑटोमेटिक, बाकी तो फिर चाहो पर है, जब चाहो जो चाहो जितना चाहो। चाहने के बाद तो अनगिनत है, लेकिन बिन चाहे भी 1 का लाख गुना प्राप्ति संगम युग को देनी है। ये संगम युग के वरदानी समय का, पर समय याद रहेगा तब ना कि ये संगम का समय चल रहा है। बाप आया हुआ है, वरदाता रूप में भी साथ है, बीज रूप में भी साथ है। बाकी सर्वेंट बाबा अपने को कहे तो कहे, हम तो नहीं कहते। हाँ, हम अधिकार जरूर रखते हैं संबंधों से कि हमारा बाप है भाई, ये तो आपको करना होगा। लेकिन फिर अंडरस्टूड, अंदर ज्ञान समझ में आता है कौन सी प्राप्तियां माना भी क्या स्थूल प्राप्तियों को बाबा प्राप्तियां कह रहे हैं, या भक्तों की तरह कोई मनोकामनाएं रखी वो पूरी हो जाए उसको हम कह रहे हैं, या अपनी कोई इच्छाओं पर हम रिजिड हो गए, चाहे हमारी ज्ञान मार्ग की इच्छाएं हो, चाहे सेवा के संबंध में इच्छाएं हो कि मैं यही वाली सेवा करूं, यहाँ पर ही करूं, और मैं कहूं लो बाबा तो सारी इच्छाएं संगम युग पे पूरी करता। इच्छाएं शब्द नहीं बोला बाबा ने, सर्व प्राप्तियां। अब प्राप्ति, हर प्राप्ति के पीछे होती है सूक्ष्म प्राप्ति। नहीं तो कलयुग में भी सो कॉल्ड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड तो है, उनके पास दौलत, शोहरत, हेल्थ भी होगी, और बाकी साधनों का तो घाटा नहीं। दौलत के साथ शोहरत भी आ गई है, हेल्थ भी समझो उनके पास है, तो क्या कहेंगे उनको? सर्व प्राप्ति संपन्न कह सकते। अगर वो कहें हम सुखी भी हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है, समझो ऐसा कह भी दें, तो भी क्या कहेंगे? सर्व प्राप्ति संपन्न है। पर सुख रियल सुख नहीं ना, झूठा विकारी सुख है, विकारी आनंद है, देभान वाला। तो इसलिए जब बाबा प्राप्तियां शब्द यूज करता है तो सूक्ष्म रूहानी प्राप्तियां हैं। आत्मा जिसमें शक्तिशाली होती है, स्टेबल होती है, अनडिस्टर्ब्ड होती है, उसमें समस्त जो हमारी शक्तियां हैं, योग बल से जो हमें मिलती है, निर्णय की शक्ति है, सहन करने की शक्ति है, परखने की शक्ति है, समाने की शक्ति है, ठीक विधि पूर्वक आत्मा सशक्त होती है, ठीक तरीके से उसमें गुण आते। अब कोई रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड तो बन गया, पर पता नहीं कितने गरीबों को सताया हो, मालूम नहीं खुद सुखी पर कितनों को दुख देता हो। टेम्परेरी सुख फील कर रहे हैं दूसरे का सुख छीन के, पर यहाँ बाबा सारे ज्ञान के नॉर्म्स अनुसार जिसको प्राप्ति कहते हैं, आत्मा की प्योरिफिकेशन, आत्मा की उन्नति जिसमें है, आत्मा के अंदर के विकार जिसमें नष्ट होते हैं और पवित्रता जिसमें जागृत होती है, गुण जागृत होते हैं, अवगुण नष्ट होते हैं, तभी उसको कहेंगे ना प्राप्ति। और अगर किसी का अभिमान बढ़ रहा हो कुछ दौलत शोहरत पाकर के, तो क्या उसको प्राप्ति कहेंगे? समझो हमने कोई सेवा का चांस मांगा, बाबा से मिल गया और उससे मेरा अभिमान बढ़ रहा, या मेरा कोई और विक्रम जागृत हो रहा, तो उसको थोड़ी प्राप्ति कहेंगे। इसलिए रूहानी प्राप्तियों का सौदा है, जिसका रिजल्ट होता है अति इंद्रिय सुख, सुपर सेंशियस जॉय, जिसका रिजल्ट होता है उड़ती कला,
आत्मा तेजी से पावन बनती है, जिसका रिजल्ट होता है कर्म बंधन चुक्तु, जिसका रिजल्ट होता है विकर्म विनाश, जिसका रिजल्ट होता है देह भूल जाए, देहधारी भूल जाए, जिसका रिजल्ट होता है कल की मुरली वाला कि कोई धक्का न लगे। अम्मा मरे तो हलवा खाए, बीबी मरे तो हलवा खाए, देहधारी कोई भी शरीर छोड़े फर्क न पड़े, तो कहेंगे ना ये प्राप्ति संपन्न आत्मा। भाई इसमें खुशी का स्टॉक भरा हुआ है, इसमें शक्तियां भरी है, इसका योग बल जमा है। जो नेचुरल कैलेमिटीज भी आ जाए तड़फ के शरीर न छोड़े, कोई मार काट करने वाले दुश्मन भी आ जाए वार न कर सके, उसके आगे चरणों में झुक जाए। जो आत्मा बाप को प्रत्यक्ष कर सके, अपने से बाप को दिखा सके, तो कहेंगे ना प्राप्ति संपन्न। ऐसा थोड़ी ही हमने मांगा मकान बाबा ने दे दिया, लो भाई हम प्राप्ति, बाप सर्वेंट रूप में बंधा हुआ। हमने कहा नहीं एक पोस्ट भी चाहिए, नहीं जी एक दुकान भी चाहिए, नहीं बच्चे की नौकरी भी चाहिए, नहीं जी मेरे को तो ये वाला भी चाहिए कि मैं यहाँ रहूं मैं वहाँ रहूं। तो हम कहें बाबा देता है, भाई मेरी तो सारी सुनता है बाबा, मेरे को तो सारी प्राप्तियां कराई हैं बाबा ने संगम युग पे। इसको कहोगे कि मेरे को बाबा ने सारी प्राप्तियां करा दी हैं, भाई जो जो चाहिए था जब जब चाहिए था बाबा ने मेरी सारी सुनी। ठीक है, ठीक विधि पूर्वक समझना है इस बात को, ज्ञान की सूक्ष्मता को। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है स्टेबिलिटी, अनडिस्टर्ब्ड माइंड, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, हैप्पीनेस फॉर एवर। ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है, जिससे हम ऊंच पद को प्राप्त करते हैं, राजा बनते हैं। हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कर्म इंद्रिय जीत, मर्यादित दिनचर्या, कोई भी बातें हमें दुखी न कर सकें। ये है हमने प्राप्तियां की भगवान से। तो कौन हूं मैं आज? सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा, क्योंकि संगम युग एक की लाख गुणा प्राप्ति कराता है। कौन सा एक? पुरुषार्थ का एक कदम। किसी भी इम्प्रूवमेंट में कि मैंने क्रोध छोड़ना है, शांति का अवतार बनना, राइट विधि से पुरुषार्थ का एक कदम उठाओ। बाबा मदद के लिए बांधा हुआ कि मैंने संपूर्ण पवित्रता का अवतार बनना है, मेरी आंख किसी देहधारी पर जा नहीं सकती। दृढ़ संकल्प धारण करके मुरलियों से पॉइंट इकट्ठे करो, तुरंत रिजल्ट आते हैं। ये रिजल्ट ओरिएंटेड बाबा ने जो हमें चाबियां दी हुई हैं, विधियां बताई हुई हैं, तो ये यूज करना। ये है एक का 100 गुणा लाख गुणा जो प्राप्तियां होती हैं। जितना निश्चय बुद्धि हो के, जितना सिंसियर एफर्ट हम करेंगे, रिजल्ट आएगा। जिस संस्कार को बदलना चाहो, जिस विकार को नष्ट करना चाहो, जिस प्रकार से अन्य आत्माओं को भी अपने से प्राप्तियां कराने चाहो, अगर विधि पूर्वक पुरुषार्थ है तो रिजल्ट एक पुरुषार्थ का एक एफर्ट, उसका लाख गुणा अनगिनत बार रिजल्ट आना ही है। तो मैं हूँ ये संगम युग के वरदानी समय पर वरदाता के साथ, बीज के साथ जुड़ी हुई आत्मा। फिर रिजल्ट है कनेक्शन से। जब राइट कनेक्शन है, देह भान भूला हुआ, इच्छाएं कामनाएं मरी हुई हैं, देहधारी भूले है, एक बाबा याद है, उस समय जो बाबा का करंट आएगा वो राइट भर देता है आत्मा को। जिसको कल बाबा ने कहा था योग बल जमा, माना कोई धक्का न लगे, अनडिस्टर्ब्ड माइंड हो जाएगा। और ये सबसे बड़ी गिफ्ट है तीनों लोकों में, जो बाबा के सिवाय और कोई प्राप्त करा नहीं सकता। सर्व लगावों से मुक्त हो जाएं, मेरी सारी स्थूल इच्छाएं पूरी हो जाएं, ये उपलब्धि बड़ी है। कि स्थूल कामनाएं समाप्त हो जाना बड़ी उपलब्धि है।
नहीं तो कामनाएं तो एंडलेस होती है ना। तो वो उपलब्धियां हैं भाई। अपने को तो ऐसा समझ आया है, आप में से किसी का कोई और विचार हो तो बताओ। सर्व प्राप्ति संपन्न में जो बाबा कहते 1 का लाख गुणा अनगिनत बार रिटर्न, तो इससे अलग कोई मीनिंग किसी को समझ आया हो तो बताओ। मैंने सारे ज्ञान के सार में ऐसा समझा है, आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? ऐसा ही है? ऐसा ही है या कुछ डिफरेंट विचार है? चलो फिर तो ठीक है। फिर तो पीछे, जब जहां जैसा चाहिए, स्थूल तो पीछे आने के लिए बंधा हुआ। सिर्फ हम अपने मन बुद्धि को अटकाए नहीं कि मुझे यही चाहिए। ये तो बाबा कहते गुड्डा गुड्डी का खेल हो जाएगा। बच्चा कहता है मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे बैलून चाहिए, मम्मी को पता है मक्खन चाहिए। तो हमारे भी मम्मी पापा को पता है सच में मुझे क्या चाहिए। तो इसलिए अपनी कामनाओं के बंधन से निकलना पड़ेगा। निकलना ही प्राप्ति है, कामनाओं में फंसना ही अप्राप्ति है। इसलिए हमारी दौलत है वैराग, त्याग, ये दौलत है हमारी। जिसको कछु न चाहिए वही शाहों के शाह। सिर्फ चाहिए चाहिए कि रोज लिस्ट सुनाऊं, भगवान जी ये दे दो वो दे दो, रोज सारी लिस्ट पूरी होती जाए तो कहो जी मैं हूं सर्व प्राप्ति संपन्न। ऐसे नहीं, लिस्ट ही खत्म हो जाए, वही मिल गया। इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति प्राप्त कर लेना ही प्राप्ति संपन्न होना है। मेरे को तेरा करना ही प्राप्ति संपन्न होना है, ना कि ये बूस्ट करना मेरे को ना ये सब मिल गया, चीजें स्थूल न हो। अच्छा जी, प्रश्न।